तो क्या हो अगर एक इंसान के पास इतनी डेंजरस पावर आ जाए कि वो पल भर में हवा की तरह गायब हो सके, और अगर उस पावर का यूज जस्टिस के लिए नहीं बल्कि रिवेंज के लिए होने लगे, तो फिर असली मॉन्स्टर कौन होगा, इंसान या उसके डिसीजंस? 2026 में रिलीज हुई जापानीज सीरीज ह्यूमन वेपर एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर है जो सस्पेंस, रिवेंज और साइकोलॉजिकल टेंशन को एक यूनिक कंसेप्ट के साथ प्रेजेंट करती है। लेकिन क्या ये सीरीज अपने ब्रिलियंट कंसेप्ट को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक इक्वली एंगेजिंग बना पाती है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग के बाद धीरे धीरे अपना मोमेंटम लूज कर देती है? आज के इस वीडियो में बात करेंगे, तो बिना चॉपस्टिक से चिप्स खाए चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले सीरीज के बेसिक सिनॉप्सिस की बात करें तो ह्यूमन वेपर की स्टोरी एक मिस्टीरियस इंसिडेंट से शुरू होती है जो धीरे धीरे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी और रिवेंज की कहानी में बदल जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए सीक्रेट्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और हिडन ट्रूथ्स सामने आते रहते हैं, जिससे हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और आप भी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हो। सरफेस लेवल पर ये एक रिवेंज ड्रिवन मिस्ट्री थ्रिलर है, लेकिन इसके अंदर पावर का मिसयूज, करप्शन, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स और ग्रीफ जैसे थीम्स को भी एक्सप्लोर किया गया है। सीरीज ये दिखाने की कोशिश करती है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर गलत हाथों में चली जाती है और सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे लिए ह्यूमन वेपर एक काफी मिक्स्ड एक्सपीरियंस रही। सीरीज की शुरुआत देखकर जेन्युइनली लगा था कि अब कुछ नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, और ऑनेस्टली पहले 4 एपिसोड्स मुझे काफी पसंद आए। स्टोरी अपनी मिस्ट्री को धीरे धीरे अनफोल्ड करती है और इसी वजह से सस्पेंस और क्यूरियोसिटी भी कंसिस्टेंटली बनी रहती है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेशन भी शुरुआत में एंगेजिंग लगता है और हर नए रिवील के बाद नेचुरली ये जानने का मन करता है कि अब आगे क्या होने वाला है। ट्विस्ट की बात करूँ तो पर्सनली मैं उनमें से काफी सारे ट्विस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से इनिशियल एपिसोड्स का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एंजॉयबल बना। सीरीज की एंडिंग भी पर्सनली मेरे लिए ठीक ठाक रही, ना ये बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी और ना ही आउटस्टैंडिंग। एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन जरूर मिलता है जो हर मेजर क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन इमोशनल लेवल पर वो मुझे उतना स्ट्रांगली हिट नहीं कर पाया जितनी मैंने एक्सपेक्टेशन की थी। डायरेक्शन ओवरऑल अच्छा है। इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस को बिल्ड करने में डायरेक्टर ने काफी पेशेंस दिखाया है और सीरीज का सीरियस टोन भी ऑलमोस्ट पूरी जर्नी में मेंटेन रहता है। हाँ, अगर मिडल एपिसोड थोड़े और टाइटली एडिटेड होते तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एंगेजिंग बन सकता था। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ओवरऑल कास्ट ने काफी अच्छा काम किया है। शन ओगुरी ने अपने कैरेक्टर को काफी नेचुरल और कन्विंसिंग तरीके से पोर्ट्रे किया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और उनकी रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस सीरीज के सीरियस और ग्राउंडेड टोन को काफी सपोर्ट करती है। यूओई भी अपने रोल में काफी अच्छे लगे और उन्होंने अपने कैरेक्टर को नेचुरल तरीके से परफॉर्म किया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और इन्वेस्टिगेशन के एटमॉस्फेयर को बिलीवेबल बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। टेक्निकल साइड की बात करें तो ऑनेस्टली ह्यूमन वेपर काफी इंप्रेसिव लगी। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी ओवरऑल काफी अच्छी है और इसका डार्क, ग्राउंडेड विजुअल टोन सस्पेंस और मिस्ट्री के एटमॉस्फेयर को इफेक्टिवली एनहेंस करता है। लाइटिंग का यूज भी काफी कंट्रोल्ड है, स्पेशली नाइट सीक्वेंसेस में, जहाँ सीन्स विजुअली अपीलिंग भी लगते हैं और कैरेक्टर्स भी क्लियरली विजिबल रहते हैं बिना एटमॉस्फेयर को कॉम्प्रोमाइज किए। कलर पैलेट को मोस्टली डार्क और रियलिस्टिक रखा गया है जो सीरीज के सीरियस टोन को और भी सपोर्ट करता है। कैमरा मूवमेंट्स भी स्मूथ है और इन्वेस्टिगेशन सीक्वेंसेस में टेंशन और क्यूरियोसिटी बिल्ड करने में अच्छा रोल प्ले करते हैं। वीएफएक्स और सीजीआई भी ओवरऑल कन्विंसिंग लगे। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को ओवर द टॉप बनाने की जगह काफी बैलेंस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिस वजह से वो स्टोरी के वर्ल्ड में नेचुरली फिट होते हैं और इमर्शन ब्रेक नहीं करते। बैकग्राउंड स्कोर भी सिंपल और इफेक्टिव है। ये अननेसेसरीली लाउड होने की जगह सस्पेंस और टेंशन को सपोर्ट करता है, जिस वजह से कई सीन्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा बेटर फील होता है। नेगेटिव्स की बात करूँ तो सबसे बड़ा इशू मेरे लिए सीरीज की पेसिंग रही। पर्सनली एपिसोड 4 के बाद मुझे लगा कि स्टोरी नोटिसेबली स्लो हो जाती है और कुछ पोर्शंस अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड फील होते हैं। इसी वजह से मिस्ट्री का मोमेंटम जो शुरुआत में काफी स्ट्रॉन्ग था, बाद में उतना कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं हो पाता। दूसरा इश्यू इमोशनल कनेक्शन से है। सीरीज इमोशनल मोमेंट्स क्रिएट तो करती है, लेकिन मैं कैरेक्टर्स के साथ उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। इसी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इमोशनल सीन्स मेरे लिए उतना इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर सके। राइटिंग भी मेरे लिए थोड़ी 50-50 रही। कंसेप्ट और सेंट्रल स्टोरी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्क्रीन प्ले मिडल एपिसोड्स में उस पोटेंशियल को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाता। कुछ कैरेक्टर्स के एक्शंस भी थोड़े कन्वीनियंट फील होते हैं, जिस वजह से कुछ सिचुएशंस की बिलीवेबिलिटी थोड़ी अफेक्ट भी होती है। और पर्सनली मुझे लगा कि इतने इंटरेस्टिंग प्रीमाइसेस के साथ सीरीज और भी ज्यादा अचीव कर सकती थी। इसी वजह से एंडिंग तक आते आते वो एक्साइटमेंट नहीं रही
जो मुझे पहले 4 एपिसोड्स में फील हुई थी। तो कुल मिलाकर ह्यूमन वेपर एक डिसेंट साईफाई मिस्ट्री थ्रिलर है जिसका कंसेप्ट जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एपिसोड्स, गुड परफॉर्मेंसेस, इंप्रेसिव विजुअल्स और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इसे काफी एंजॉयबल बनाते हैं। हाँ, स्लो पेसिंग, अनइवन मोमेंटम और वीक इमोशनल कनेक्शन की वजह से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा अफेक्ट जरूर हुआ। अगर आप स्लो बर्न मिस्ट्री थ्रिलर्स, कॉन्स्पिरेसी बेस्ड स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशन ड्रिवन नैरेटिव्स पसंद करते हो तो चांसेस है कि आपको ये सीरीज मुझसे ज्यादा पसंद आई, लेकिन मेरे लिए ये एक ठीक ठाक वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस रही और इसीलिए मॉकटेल पर मैं इसे टाइम पास की कैटेगरी में रखूंगा। अगर आपने ह्यूमन वेपर देखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और अगर आप ऐसी ही सीरीज और सिनेमा को रेगुलरली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए एंड एज ऑलवेज कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।